आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हर एक दिन जो हमें मिलता है, हर एक क्षण जो हमें मिलता है, आपको क्या लगता है आपको वो समय या वो पल, वो क्षण, वो दिन क्यों मिला है? आप क्यों जिंदा है? आप क्यों उस मौके में पाए जाते हैं जिस मौके में आप परमेश्वर के नज़दीक जा सकते हैं, या जो मौका आपको वचन पढ़ने के लिए दिया जाता है, या जो मौका आपको प्रार्थना करने के लिए दिया जाता है, या जो मौका आपको पश्चाताप करने के लिए दिया जाता है, ये समय या ये अवसर हमें क्यों दिया जा रहा है? मुझे या आपको क्यों दिया जा रहा है? हमें समझना पड़ेगा। अगर हमने इन तमाम बातों को समझने के लिए हमने कोशिश नहीं की, या फिर हमने सही तरीके से अगर इन बातों को नहीं समझा, परमेश्वर के अजीजों, हम बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। हम बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। आज जो बातें मैं आपके बीच में प्रकट करने वाला हूँ, बड़े प्रार्थना पूर्वक आप सुनिएगा, क्योंकि बिना प्रार्थना के परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। बिना प्रार्थना के आप उन वचन के गहराइयों को नहीं समझ पाएंगे। जिस प्रकार यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे ऐसी कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं जानता है। और वो कठिन बातें वो अपने वचन से हमें समझाना चाहता है। इसलिए मैं प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने की जरूरत है, ताकि हम उन गहरी बातों को समझ सके, जिन गहरी बातों को परमेश्वर हम पर प्रकट करना चाहते हैं। आपको समझना पड़ेगा जो मौका आपको दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। आपको समझना पड़ेगा जो चांस आपको दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। पौलुस ने इस प्रकार ऐसे ही नहीं कहा, मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र किया है, लेकिन वो स्वतंत्रता तुम्हारे लिए पाप करने का अवसर ना बनने पाए। अब इस वचन में भी हमें एक मौका, एक अवसर मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि हमें स्वतंत्र किया गया है। स्वतंत्र इसलिए किया गया है ताकि हम प्रभु में बढ़ सके। अब अगेन मैं दोबारा वही पूछना चाहूंगा, आपको क्या पता है जो अवसर, जो समय आपको दिया गया है, क्यों दिया गया है? जो आज आप इस समय में इस वचन को सुन रहे हैं, आपके पास शायद काम है, फिर भी आप अपने काम को छोड़कर इस वचन को जब आप सुन रहे हैं, तो आपको ये समय क्यों दिया जा रहा है? क्यों ये समय बार बार आपके जीवन में आ रहा है? मैं एक वचन से आपके बीच में रखना चाहूंगा। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 9वीं आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आप समझ पा रहे हैं जिस बारे में आज मैं बात कर रहा हूं? आपको क्या लगता है कि प्रभु अभी नहीं आएगा, बहुत देर है उसके आने में, तो मैं थोड़ा सा पाप और कर लेता हूं, थोड़ा सा व्यभिचार और कर लेता हूं, थोड़ा सा झूठ में और बोल लेता हूं, थोड़ी सी चोरी में और कर लेता हूं, मैं थोड़ा सा प्रभु से हटके और जी लेता हूं, अभी प्रभु के आगमन में बहुत समय है। जो अवसर हमें दिया जा रहा है, जो मौका हमें दिया जा रहा है, ये इसलिए नहीं कि वो अभी नहीं आ रहा है, वो इसलिए कि वो नहीं चाहता है कि हम में से कोई भी नष्ट हो। वो अपने प्रतिज्ञा को जानता है, वो अपने वायदों को जानता है, और अपने प्रतिज्ञा के विषय में वो देर नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी धीरज धरता है ताकि मैं या आप, हम उससे दूर ना हो जाए। आप समझ रहे हैं? अगर वो तुरंत अभी आ जाए, सोचिए क्या हम तैयार हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? मैं खुद से पूछना चाहता हूं, क्या मैं तैयार हूं? अगर यीशु मसीह अभी आ जाए, क्या हम उसके साथ उठाए जाएंगे? ये मेरे और आपके लिए एक बहुत ही गहरी ये सवाल है। इस सवाल का आंसर
अगर हम एक दूसरे से खुद से ही पूछें, हम क्या जवाब होगा हमारा? क्या हम तैयार हैं? हम प्रभु से थोड़ा और शायद समय मांगने वाले हैं। प्रभु मुझे 2 मिनट का और समय दे दीजिए पिता, मैं अपने कामों को सुधार लेता हूँ। लेकिन जब यीशु मसीह आएगा हमें सेकंड का भी समय नहीं मिलेगा। इसीलिए वो धीरज धरता है ताकि हम मन फिरा सके। आप समझ रहे हैं, जो अवसर मुझे और आपको दिया जा रहा है, जो समय हमें दिया जा रहा है, वो समय इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि हम पाप करके फिर वापस आए और ये कहे कि प्रभु मुझे क्षमा कर। इस समय इसलिए नहीं दिया गया है कि पाप करते रहे। इस समय इसलिए नहीं दिया गया है कि चोरी करते रहे। इस समय इसलिए नहीं दिया गया है कि व्यभिचार करते रहे। इस समय इसलिए दिया गया है कि हम अपने आप को तैयार करें, और तैयारी में समय लगता है। तैयारी में समय लगता है। किसी चीज को बिगाड़ने के लिए आप यूं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन उसे बनाने के लिए आपको समय चाहिए। परमेश्वर जानता है हमें समय की जरूरत है, इसीलिए वो अपने प्रतिज्ञा के विषय में जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। वो अभी आ सकता है, वो आज आ सकता है, वो कल आ सकता है, वो परसों आ सकता है, लेकिन हम तो सालों से यही बोलते हुए आए हैं कि यीशु मसीह अभी नहीं आएंगे, यीशु मसीह को आने में अभी समय है, इसीलिए मुझे मौका मिला है कि मैं पाप कर सकूं। हम तो सालों से यही बोलते आए हैं। आपको पता है प्रभु के वचन में क्या लिखा है? उसके लिए 1 दिन और 1000 साल एक समान है। हमारे लिए साल बदलते हैं, हमारे लिए दिन बदलते हैं, परमेश्वर तो वहीं पे विराजमान है। वो हजारों साल से वहीं विराजमान है। साल और दिन हमारे लिए है, उसके लिए नहीं है। वो 1000 साल पहले भी वही परमेश्वर था, वो आज भी वही परमेश्वर है, 1000 साल बाद भी वो वही परमेश्वर होगा। साल और दिन हमारे लिए है, पृथ्वी हमारे लिए घूमती है, परमेश्वर के लिए नहीं। वो स्वर्ग में बैठता है और पृथ्वी में उसने अपना पैर रखा है। हम उसके पैरों तले हैं। फिर भी हम कई बार परमेश्वर को आज्ञा देते हैं, ये जानते हुए भी कि हम उसके पैरों तले हैं। परमेश्वर के अजीजों, वो आज इसी वक्त सब कुछ नाश कर सकता है, इस दुनिया को खत्म कर सकता है और सब कुछ दोबारा नया कर सकता है। लेकिन जिस नई पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया है ना, इंसान बिना उसका कोई मतलब नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? उसने जो नई सृष्टि बनाई है, उसके लोग बिना उस सृष्टि का कोई मकसद नहीं है। जिस प्रकार परमेश्वर ने इस आकाश, पृथ्वी, इस दुनिया को बनाया, ये दुनिया भी इंसान बिना बेजान था, इसीलिए उसने आखिरी में इंसान को बनाया। लेकिन इस दुनिया में इंसान ने उसे धोखा दिया। लेकिन अब जो नया आकाश, जो नया पृथ्वी परमेश्वर ने अब बनाया है, वहां उसे कोई धोखा नहीं दे सकता, और वहां उसे अपने लोगों की जरूरत है। इसलिए नहीं कि उसके लोग बिना वो दुनिया नहीं चलेगा, नहीं, वो चाहता है कि मेरे लोग मेरे साथ रहे। उसका दिल बहुत बड़ा है, हमारे दिल के जैसा नहीं है उसका दिल। उसने क्या कहा पता है? जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। वो ऐसा परमेश्वर है, वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। इसका मतलब जहां पे हमारा परमेश्वर विराजमान है, वहीं पे वो अपने साथ हमें रखना चाहता है। इसलिए नहीं कि हमारे बिना कुछ चलेगा नहीं वहां पे, इसलिए कि वो हमसे प्यार करता है, उसने हमें बनाया है, और वो चाहता है कि उसके लोग उसके साथ राज करें, उसके लोग उसके साथ रहे। ये उसकी इच्छा है, इसीलिए वो धीरज धर रहा है। लेकिन इस धीरज को हम पाप करने का अवसर ना बनाए, हम इस धीरज को पाप का अवसर ना बनाए। जब मूसा सीनाई पर्वत में परमेश्वर से आज्ञा लेने के लिए गया, 40 दिन 40 रात मूसा भूखा प्यासा वहां पे बैठकर प्रभु से बात करता रहा और 10 आज्ञाओं को प्रभु से लेता रहा। परमेश्वर अपने हाथों से इजरायलियों के लिए 10 आज्ञा
लिखता रहा, मूसा से बात करता रहा। लेकिन आपको पता है, उस धीरज को, परमेश्वर के उस धीरज को इजरायलियों ने पाप का अवसर समझ लिया। उन्होंने मूसा का इंतजार भी नहीं करना चाहा और जहां पे वो रुके हुए थे वहां वो व्यभिचार करने लगे, पाप करने लगे, लूचपन करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे। परमेश्वर की आज्ञा से बिल्कुल विमुख होकर वो काम करने लगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, नीचे जा, क्योंकि लोग अब अत्यंत पाप में बढ़ चुके हैं। सोचिए, 40 दिन में वो परमेश्वर के खिलाफ जा सकते हैं, तो क्या हम कई साल में परमेश्वर के खिलाफ नहीं चले गए होंगे? 40 दिन भी नहीं लगा उन्हें प्रभु के खिलाफ होने में, धर्मी से पापी बनने में। तो क्या हम सालों साल अगर ये कहते रहे कि उसका आगमन अभी होना बाकी है, तो क्या हम उनसे बढ़कर पापी नहीं बनेंगे? परमेश्वर के अजीजों, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं ना, इस वचन में साफ लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है। वो अपनी प्रतिज्ञा को जानता है और अभी भी वो अपने प्रतिज्ञा को पूरा कर सकता है, लेकिन वो धीरज धर रहा है ताकि हम में से कोई भी नाश ना हो। वो जानता है अगर आज मैं अपने लोगों को लेने चला जाऊं, बहुत कम लोग मेरे साथ आएंगे। इसीलिए हर दिन जो हमें मिला है, इसलिए नहीं मिला है कि हम पाप करें। हर दिन जो हमें मिल रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा है परमेश्वर के अजीजों कि हम परमेश्वर के खिलाफ जाएं। हर दिन जो हमें मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है ताकि हम तैयारी करें, हम खुद को तैयार करें। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं इस क्षेत्र में कमजोर हूं, उस क्षेत्र में ध्यान दीजिए, बी प्रिपेयर, तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप कमजोर थे, आप बलवंत बन चुके हैं, अब दूसरी ओर ध्यान दीजिए, जिस क्षेत्र में आप कमजोर है, आप उस क्षेत्र में भी तैयार होंगे। आप हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप उस क्षेत्र में भी तैयार होंगे, आप उस क्षेत्र में भी तैयारी करेंगे। परमेश्वर के अजीजों, हमें जो समय दिया गया है, तैयारी के लिए दिया गया है। अगर आपको लगता है कि मैं वचन में कमजोर हूं, वचन में मजबूत बन जाइए। अगर आपको लगता है कि मैं आराधना करने में कमजोर हूं, आराधना करने लग जाइए। अगर आपको लगता है कि मैं दशमांश देने में कमजोर हूं, देना शुरू कीजिए, क्योंकि वो आज्ञा है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आपको लगता है कि मैं प्रार्थना करने में कमजोर हूं, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं अभी भी झूठ बोलता हूं, झूठ बोलना बंद कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं अभी भी चोरी करता हूं, चोरी करना बंद कीजिए। चोरी करने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी के घर में जाकर चोरी करना। हम दशमांश नहीं देते हैं, प्रभु के पैसों में से हम चुराते हैं। जो भाग परमेश्वर का है, वो भाग हम नहीं देते हैं। इसलिए बाइबल क्या कहती है? हम चोरी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं गुस्सा करता हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं क्रोध करते हुए मैं पाप कर रहा हूं, क्रोध करना हमें बंद करना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, जो भी आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में ये बातें हैं, उन बातों से हमें अलग होना पड़ेगा और उसके लिए समय चाहिए। परमेश्वर जानते हैं कि हमें समय की जरूरत है। समय को बर्बाद ना करते हुए उस समय को, उस अवसर को इस्तेमाल करना अब हमें सीखना पड़ेगा। ठहरिए, परमेश्वर कुछ करने जा रहा है आपसे। आज मैं यही बताना चाहता हूं, रुकिए, परमेश्वर कुछ करने जा रहा है आपके जीवन से। इसीलिए वो आपको बदल रहा है। परमेश्वर के अजीजों, इसीलिए वो आपके जीवन में नया काम करने जा रहा है। वो आपको ऐसे ही अपने राज्य में लेकर नहीं जाएगा। वो हर दिन हमें इसीलिए दे रहा है ताकि हम बदले, ताकि हम बदले। वो चाहता है कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाहट लेकर आए। मुझे नहीं पता आज आप किस अवस्था में इस वचन को सुन रहे हैं, किस हालात में इस वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर आपके हालात को बदलना चाहता है। परमेश्वर आपको संपूर्ण रूप से बदलना चाहता है। अगर किसी भी क्षेत्र के लिए इस वचन ने आपसे बात किया है, आज इसी वक्त
अपने आप को बदलने की जरूरत है हमें। परमेश्वर इसलिए नहीं धीरज धर रहा है कि हम पाप करते रहे और हम प्रभु को समय दे, प्रभु मैं आऊँगा, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। नहीं, जो समय जो अवसर हमें दिया गया है पाप करने के लिए नहीं, अपने आप को तैयार करने के लिए, ताकि जब वो अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर ना करे और तुरंत आ जाए, उस समय हम उसके साथ उठाए जाना चाहिए। मैं उसके 8वें आयत को एक बार आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए दिन रात अलग नहीं है, लेकिन क्या हम उस अवसर को पाप करने में ले रहे हैं या उस अवसर को हम बदलने में ले रहे हैं? ये हमें सोचना पड़ेगा। जो समय, जो दिन, जो मौका, जो अवसर मुझे और आपको दिया गया है, ये इसलिए नहीं कि परमेश्वर के प्रिय लोगों हम पाप करें और प्रभु को समय दें। प्रभु से हम ये कहे कि प्रभु आप इंतज़ार कीजिए, मुझे और समय चाहिए। नहीं, ये इसलिए दिया गया है ताकि हम तैयार करें, हम तैयार हो और जब प्रभु आ जाए हम उठाए जाए उसके साथ। उस समय हमें ये ना सोचना पड़े मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। उस समय जब प्रभु तुरंत आए हम उसके साथ उठाए जाए। यही मकसद है, यही पर्पस है यीशु मसीह में विश्वास करने का हमारा। इसी वायदे को पूरा करने के लिए वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी में आया, अपना लहू बहाया, अपना जीवन दिया, ताकि हम उसके साथ नए आकाश और नई पृथ्वी में राज कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हम समर्पण करते हैं खुद को। मेरे जितने भी भाई और बहन लोग इस वचन को सुन रहे हैं, हमें जो अवसर आपने दिया है, ये अवसर, ये मौका प्रभु इसलिए है ताकि हम तैयारी करें। परमेश्वर प्रभु आप सहायता कीजिए। जो अवसर, जो समय हमें दिया गया है, उस समय में हम पाप करते ना रहे। प्रभु हम घटते बढ़ते तराजू के जैसा ना बने, बल्कि प्रभु हम तैयारी करें। जिस भी क्षेत्र में हमारे जीवन में कमजोरी है, उस क्षेत्र के प्रति हम संवेदनशील बन जाएं और प्रभु हम तैयार हो और पिता उस क्षेत्र में प्रभु हम वचन से वार करें, वचन से प्रभु अपने आप को बदलने की कोशिश करें, ताकि प्रभु जब आप अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर ना करते हुए तुरंत आप आ जाए, उस समय प्रभु हम हाय हाय करते ना रहे, बल्कि आनंद के साथ उस नए आकाश और नई पृथ्वी के लिए उठा लिए जाए। वचन सुनने वाले सभी पर प्रभु मैं आपके आशीष की घोषणा करता हूँ, आपके परिवर्तन की घोषणा करता हूँ, आपके चंगाई की घोषणा करता हूँ, आपके छुटकारे की घोषणा करता हूँ और विशेष रूप से आपके वचन की घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।